जय हिंद दोस्तों। हमें गर्व है कि आप लोग फौजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को फौजी बनने में मदद के लिए डेली सर्चेज ला रहा है रोज़ रात 9 बजे डेली क्यूज सपना फौजी वर्दी मेरा जुनून के नाम से, जिसमें आपको इंडियन आर्मी, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी टेक्निकल जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं डिफेंस सेक्टर का, उन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉप 10 क्वेश्चंस का क्यूज लेकर के आ रहे हैं रोज़ रात 9 बजे। और आज का जो क्यूज है ये आर्मी सिकंदराबाद आर्मी टेक्निकल में पूछा गया क्वेश्चन का फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चंस का क्यूज करेंगे। तो आप लोग है जो अपना आंसर दे करके देखिएगा कि आपका 10 में से कितना नंबर आता है। तो चलिए क्यूज की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग अगर p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करें यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv², और एक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh हो जाती है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा का चर्चा करना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, हाफ m इंटू v² होता है। अब यहाँ पे हाफ m इंटू m इंटू v²। अब यहाँ पर m² करने के लिए ऊपर से भी गुना कर देंगे और नीचे से भी गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mv यानी m² v² बटा 2m, यानी हम लिख सकते हैं इसे क्या, mv का स्क्वायर अब बटा 2m। अब एक संवेग p बराबर एक होता है mv होता है, तो यहाँ mv की जगह पर हम p का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p² बटा 2m, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा p² बटा 2m हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसी m द्रव्यमान वाले यदि पिंड का संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, p² बटा 2m हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए तार का जो लंबाई होता है वो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी यदि आप लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, लेकिन क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लंबाई का चर्चा किया गया है, तो यदि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों आवृत्ति का जो एसआई मात्रक वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है और धारिता ये फैराडे, धारिता का एसआई मात्रक फैराडे यानी माइक्रोफैराड होता है। तो यहाँ आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट है, 9 ओम, 7 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए प्रतिरोध का जो समूहन जो होता है एक समांतर क्रम में होता है और एक श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में मान लीजिए अगर 9 7 5 है तो बस जोड़ दीजिए 9 + 7 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 9 7 16 5 21 ओम। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है समांतर क्रम, यदि श्रेणी रहता तो 21 ओम मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम है तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए करेंगे 1/9 + 1/7 और +1/5। पुट एलसीएम लीजिएगा 315 और इससे कल के आ जाएगा आपका 300 यानी 143, यानी आ जाएगा आपका फिर ऊपर चला जाएगा यानी 315 और बटा 143 से हल करने पर 2.2 ओम आ जाती है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर जो वाहन होता है, मान लीजिए अगर ये मेरा मोटर वाहन है तो ये साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो ये जो है इसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर जो रहता है जिससे ताकि हम लोग पीछे की गाड़ी को देखते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यदि अगर कार की हेडलाइट यानी जो आगे जो रहता है हेडलाइट उसमें जो रहता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1500 वाट का विद्युत गीजर द्वारा प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग की जाने वाली ऊर्जा क्या होगी। और सारा ऑप्शन यहाँ पे किलोवाट आवर में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले वाट लिख दीजिए, वाट जो भी ऊपर दिया हुआ है वाट लिख दीजिए, डे लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, आवर लिख दीजिए और कल के पूरा में 1000 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, तो वाट दिया है तो यानी 1500 वाट हो जाएगी, फिर गुना और 2, उसके बाद कुछ नहीं दिया, फिर 1000 से भाग दे दीजिए कि 2 0 से 2 0 कैंसिल
और एक और जीरो बच गया यहाँ पे, तो 15 दूनी 30/10 यानी 0 0 कैंसिल, यानी कितना 3 किलोवाट आवर। सॉरी यहाँ पे आंसर ये 0 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 3 किलोवाट आवर आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 किलोवाट आवर आंसर, चूँकि वहाँ 30,000 और बटा 1,000, 3,000 बटा 1,000 यानी 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 3 किलोवाट आवर आंसर इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट है त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण के एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के 7 रंग में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? मान लीजिए अगर कोई यह प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो जो है वो 7 रंग में डिवाइडेड हो जाती है, बैनिया पिनाला के रूप में। ऊपर रेड रहती है और नीचे बैगनी रहती है। तो ये जो 7 रंग में जो विभाजित है उसको क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कौन सी क्रिया को? वर्ण विक्षेपण इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। चूँकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज होती है और उसकी तरंगदैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है। आवृत्ति के यानी एन का जो मान है वो दे दिया है 1000 और उसका लेमडा का मान दे दिया। अब तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको 50 सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेंगे, यानी 50/100 मीटर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दे दिया है दूरी, तो यह 500 मीटर की दूरी चलने में कितना समय लगी? तो आपको डिस्टेंस दे दिया गया है और समय निकाल, इसके लिए चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या हो जाती है? तो एन और लेमडा भी यानी एक चाल बराबर हो जाती है भी बराबर एन लेमडा। अब एन का मान कितना, यानी एन आपका हो गया आवृत्ति और ये तरंगदैर्घ्य हो गया लेमडा। तो आवृत्ति का मान दे दिया गया है 1000 और गुने 50 और बटा 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 10 50 यानी 500। तो जो भी का जो मान आ गया है वो कितना आ गया? 500 आ गया भी का मान, यानी सॉरी भी का मान। और यहाँ पे भी का मान आ गया 500 और डी का मान भी दे दिया है 500। तो टी बराबर क्या हो जाएगी? डी बटा भी, यानी 500 से 500 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ध्वनि की आवृत्ति अगर 1000 हर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एन का मान दे दिया गया है 1000 और लेमडा का मान दे दिया है ये, उसका भी बराबर हम एन लेमडा निकालिए, भी बराबर एन लेमडा और एन का मान रख दिए 1000 और लेमडा का मान रख दिए 50/100। 100 से इसलिए भाग दिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदलने के लिए। और काटने पर भी का मान आ गया 500 और एक डी बराबर हो जाती है एस इंटू टी हो जाती है। तो यहाँ पे डी का मान दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है, या टी बराबर हो जाएगी डी बटा एस, यानी 500/5 आंसर, यानी 500 यानी 1 सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों समुद्र तल से जो ऊंचाई मापते हैं उसको हम अल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। अल्टीमीटर जो होता है ये ऊंचाई मापने वाले यंत्र है अल्टीमीटर। दोस्तों आमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापती है, विद्युत धारा को अल्टीमीटर, और ये जो है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापती है। रेन गेज है ये वर्षा मापक यंत्र है। तो दोस्तों आई होप कि ये क्यूज आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस क्यूज के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले रोज़ रात 9 बजे। जय हिंद।